हरे कृष्णा। क्या किसी को याद है? क्या? क्या है? मतलब? साहिल आपको याद है? आपको मालूम कर्म कर्म विकर्म मतलब क्या है? ठीक है, भूल गए? सिम्टम्स ऑफ कलयुग क्या है? एक सिम्टम से भूल जा रहा है। बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए हमको शास्त्र ने लिख ही दिया। वेद व्यास ने पहले युग में क्या कैसे रहते, लोग सुनते, उसको याद करते थे, अभी लिखते थे, फिर हम नोट्स भी लेते, फिर भी सब चले जाते। Can I please क्या? Karma means whatever by nature we are supposed to do. For example, eating, sleeping, or let's say as a human being, whatever we are supposed to do to create a society, that is our karma. Karma is something which belongs to God. In the favor of God, whatever we do, that is a good karma. I mean, we call it a karma, and vikarma is something which we should not do in the let's say any bad karma we do that is. Yeah, good. We have to little refine it. Vikarma is sinful activity. Karma is pious activity. हो गया? कर्म कांड है ना, उससे कर्म पुण्य ये दोनों हो गया। अकर्मा इज भक्ति। क्लियर? अकर्मा मीन्स फॉर विच देर इज नो रिएक्शन। फॉर कर्मा एंड विकर्मा देर इज रिएक्शन, गुड एंड बैड रिएक्शन। ठीक है? सो इस श्लोक में 16 से 26 श्लोक तक कर्म को ज्ञान द्वारा समझ, कैसे समझ सकते हैं, ज्ञान के उपयोग करके उसके द्वारा हम कर्म को समझना है, और उससे हम कुछ फल हमको प्राप्त नहीं होएगा, मीन्स देर विल बी नो रिएक्शन, उसको हम अप्लाई करेंगे। सो ऑलरेडी हमने सकाम कर्म, या सी अकर्म एंड कर्म योगा प्रॉपर राइट्स बोथ आर सेम। 1 मिनट। सो कर्म योग और भक्ति योग। कर्म योग मतलब, योग मतलब भगवान से जुड़ना। सो कर्म के द्वारा जुड़ना मतलब कर्म करेंगे हम, जो जो भी फल है वो भगवान को अर्पण करेंगे। सो वो कर्म योग है। लेकिन इधर कर्म का अर्पण नहीं करेंगे, सिर्फ फल। आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, मतलब फ्रूट्स आई विल ऑफर टू लॉर्ड। बट भक्ति मतलब सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते, कर्म को भी, फल को भी। सो कर्म योग में दो है, सकाम निष्काम। निष्काम मतलब थोड़ा सा कर्म में अटैच्ड है, फल में अटैच्ड नहीं। पूरा फल वो भगवान को दे लेते हैं, लेकिन उनका यही मैं करूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूंगा। वो निष्काम है, थोड़ा सा पार्शियली अटैच, नॉट कंप्लीटली। सकाम मतलब पार्शियली अटैच टू फ्रूट, पूरा भगवान को नहीं दूंगा, सब 30-40% आई विल गिव, अदर्स आई विल कीप। सो सो कर्मयोग में दो पार्ट, सकाम निष्काम। सो प्रभुपाद बताते ज्यादा से ज्यादा निष्काम। सो इधर थोड़ा सा अटैचमेंट है, फिर भी क्लियर? कुछ डाउट? आई थिंक पिक्चर दिखाएंगे अच्छा रहेगा मैम, जैसे दिखा सकते हैं। ट्राई करता हूँ।
इसमें लिखने के लिए आते नहीं। ठीक है। सो कर्मयोग उसमें दो है, निष्काम सकाम। ये सब समझ गए आपको, कर्म अकर्म विकर्म। सो ये, और अकर्म को कभी कभी प्रभुपाद कर्मयोग भी बोलते हैं। कर्म एक्चुअली एक्चुअली अकर्म मतलब भक्ति भी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। अकर्म मतलब भक्ति मतलब पूरे से पूरा भगवान को दे देते सब कुछ, बॉडी माइंड वर्ड्स वर्क रिजल्ट, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, वो भक्ति। बट कर्म योग मतलब थोड़ा सा कर्म में अटैच्ड है। अभी कर्म योगी सेवा करने के लिए आएंगे, वो क्या बोलेंगे, मुझे कुकिंग मालूम, मैं सिर्फ कुकिंग करूंगा, सब्जी नहीं काटूंगा, बर्तन नहीं घसूंगा। सो ये कर्म योग। अगर भक्ति भक्ति योगी वो आएंगे, आप जो बोले मैं करता हूँ, जो भगवान को संतुष्ट है, बर्तन भी घसता हूँ। आई थिंक यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। और इसमें ही सकाम है निष्काम है मतलब, सकाम योगी बोलेंगे मैं आपको स्वीट बना के देता हूँ मंदिर के लिए, बाहर में 100 रुपया लेता हूँ एक बॉक्स, आपके लिए मैं 70 रुपीज लेता हूँ। सो थोड़ा सा कम करते, थोड़ा भगवान के लिए भी दे रहे, इट इज सकाम। सो निष्काम मीन्स मैं फ्री में करता हूँ लेकिन मैं यही करूंगा, आई थिंक। You might get, even if you are not willing, you might get the fruit of this farm. Right? निष्कामा मीन्स नो डिसायर, कामा मीन्स डिसायर, निस मतलब नो, नो डिसायर, नो डिसायर फॉर रिजल्ट, लिटिल बिट फॉर, लिटिल अटैचमेंट फॉर वर्क, आई विल डू दिस वे ओनली। नहीं नहीं, आप जो बोला आप वैसा मत बोला, ऐसा ही मैं करूंगा। बट भक्त मतलब आप जो बोले वही करेंगे, वो गलती भी चलेगा, मैं ही करता हूँ। इसलिए भगवान को भीम बहुत अच्छा लगता है। भीम जो बोलते वो कर देते, युधिष्ठिर महाराज मना करते थे। युधिष्ठिर महाराज को बताया था ना, कौन है वो मर गया, अश्वत्थामा। उन्होंने बोले नहीं नहीं, वैसा कैसे, वो मरे नहीं। भीम बोले मैं बोलता हूँ, नहीं आपको सुनेंगे नहीं आपके ऊपर विश्वास नहीं रखते द्रोणाचार्य। बट युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे, फिर उसके लिए भी एक हाथी को मारा, उसका नाम भी था अश्वत्थामा। तो फिर भी युधिष्ठिर महाराज बोला अश्वत्थामा हाथी मर गया, ऐसे बोला उन्होंने। सो द्रोणाचार्य के कैसे सुना, अश्वत्थामा हाथी बोलते समय ये लोग शंख बजाए अश्वत्थामा मर गया, ऐसा उनको सुनाई दिया, तो उनको लगा मेरे बेटा मर गए। सो भीम जो बोले वैसा करेंगे। तो देर इज ऐसा नहीं कुछ ऊपर नीचे नहीं, जैसे उदाहरण में दे रहा हूँ, सब अच्छा भक्त है ये पंच पांडव भी। सो ये क्लियर, कर्म विकर्म अकर्म। ठीक है, कौन बोलेंगे इससे, सब हाँ बोलेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा आगे आते हैं। कोई नहीं बोलेंगे, पहले समझा बाद में आप कुछ बोले फिर भूल गए, कंफ्यूज हो गए। कर्म मतलब पुण्य, विकर्म मतलब पाप सिंफुल एक्टिविटी, अकर्म मतलब, बस इतना याद रखो थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक हमने इस श्लोक तक देख लिया, अभी इस 19 श्लोक से हमको देखना है। यस्य सर्वे समराम समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तम् आहो पंडितम् बुधः। One is understood to be in full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reaction of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. So ज्ञान के द्वारा उनको कुछ भी, ज्ञान के कारण उनको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इच्छा नहीं होता है कोई एक चीज। और क्या, उससे क्या होता है, ज्ञान के द्वारा वो लोग सारे पाप को भी जला देते हैं। तो इसको ज्ञान को महत्वपूर्ण दिया है। तो चाणक्य पंडित बताते हैं, एक व्यक्ति कौन जो ज्ञान में है पंडित, वो कैसे हम समझ सकते हैं वो पंडित करके। 3 चीज चाणक्य पंडित ने बताया, प्रभुपाद भी कोट करते हैं इसको। उन्होंने सारे स्त्री को माता समझते, अदर देन हिज वाइफ, उनको पत्नी को छोड़ के, सर सबको माता, माता मतलब
ऐसा नहीं उम्र में ज्यादा माता जी ऐसे नहीं। हमारे एक मंदिर में हुआ था ऐसा, चौपाटी में। सो उन्होंने एक व्यक्ति ने, आपको मालूम, सेवा कर रहा था, चप्पल सेवा। सो एक नया व्यक्ति ने आया, चप्पल ने दिया, उन्होंने रख लिया बैग में, ऐसा बैग में रखते देते हम, उसमें ऐसा उसको लगाना चाहिए। तो उसको दिया, माता जी बोल बोले, उसको गुस्सा आ गया, मुझे माता जी बोल रहे हैं, अब मेरे को भी उम्र बड़े हैं, अब मुझे माता जी कैसे बोले, थोड़ा बहुत चिल्लाने लगा, सारी 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 माता जी बोल वो बोलते बोलते माता जी को। आजकल माता जी मतलब लोगों को तो बुरा लगता है, एक्चुअली माता जी क्यों बोलते, जो माँ को हम रेस्पेक्ट देते वही रेस्पेक्ट सारे माता को देना। वो ये पहला चीज चाहने के बने। दूसरा है सारे, मतलब उनका संपत्ति को छोड़ की दूसरे सारे वेल्थ प्रॉपर्टी सब कुछ कचरा समझते। मतलब उनको दूसरा किसी को धन, दूसरे चीज के ऊपर उनको इच्छा नहीं, सब कचरा वो समझ लेते। चाणक्य पंडित भी, उनको आपको मालूम, कभी भी वो शास्त्र पढ़ाई करते थे, उस समय घर में वो उनको दो लैंप रहते, लैटिन लैंप बोलते ना, वो चलाते। कभी भी वो अकाउंट्स देखते राज्य के, उस समय जो भी राज्य में दिया है गवर्नमेंट का उसको चालू करते। अभी पढ़ाई करने शास्त्र वो बंद करते, शास्त्र मेरे के लिए पढ़ाई कर रहे हो इसलिए उनका खुद का चालू करते थे। फिर दूसरे किसी को भी वो इच्छा ही नहीं करते, खुद का ही होते एक, दूसरा सब कुछ कचरा समझ लेते हो। दो दो हो गया। तीसरा है सारों को, सारे जीवराशि को सेम देखते, समा। मैं कैसे मुझे समझता हूँ, हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंस देते किसके लिए, खुद का शरीर के लिए। दूसरे बात में इवन फ्लाइट में भी बताते ना, पहले आप लगाओ ऑक्सीजन, उसके बाद बच्चों को लगाओ। पहले बच्चों को लगाते आपको मर जाएंगे, ऐसे आपको पहले वो भी बोलते, तो इसलिए खुद को पहले, कैसे हम हमको सब इतना महत्वपूर्ण थे वैसा ही हम भी सबको समझना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मते गवि हस्तिनी सुनी सैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। दर्शन मतलब देखना। ये पंडित कैसे देखते, समा, सबको। ऐसा नहीं कुत्ता, हाथी, ये धर्म पालन करने वाले, काला है गोरा है, ये ऊपर है मतलब मैं अमीर, ये सब कुछ देखेंगे नहीं, सबको इक्वल देखते। ये तीन चीज कौन पालन करे, उन्होंने कौन है, पंडित। कौन बोलते, चाणक्य के पंडित। प्रभुपाद लिखते ग्रंथ में। तो ये इसमें भगवान क्या बता रहे, जो भी वो किसके लिए कहते हैं, भगवान का संतुष्ट के लिए कहते हैं, भोग के लिए नहीं कहते बुद्धिमान। अगर कोई इसी ज्ञान नहीं, वो किसके लिए करते, इंद्रिय तृप्ति के लिए करते। सो इसको ही समझना चाहिए, ये मेन चीज है। जो ज्ञानी है, वो ज्ञान वाले, वो सब चीज इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते। हमको वो अज्ञान में है इसलिए हम इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ करते। इंद्रिय तृप्ति के लिए मतलब क्या क्या बोल सकते, कैसे लोग भोगते, बताओ। आपको पता नहीं, आप हाँ कैसे ऐसे करते हैं, कुछ बोलो, उदाहरण दो। Eating something. ये टीम जीवा के लिए, कुछ उदाहरण देंगे अच्छा रहेगा। आईफोन, खाने के लिए कितने दूर भी जाते हैं, दारू पीना, वुमेन वाइन वेल्थ, सब भोगने के लिए है ना। सो ये बुद्धिमान है, उनको मालूम है इससे कुछ संतुष्ट मिलने वाले नहीं। वही बुद्धिमान और अज्ञान है, उनका डिफरेंस है। आज मैं प्रभुपाद का एक छोटा सा लीला पढ़ाई कर रहा था। प्रभुपाद लेक्चर दिया, लेक्चर देने के बाद हम सब प्रभुपाद का शिष्य, उन्होंने बताया प्रभुपाद लेक्चर आज बढ़िया था। सच में, हाँ प्रभुपाद बोले, क्यों ऐसा पूछ रहे प्रभुपाद, सब लोग सो रहे थे, आपने बोल रहे, हाँ प्रभुपाद ऐसा ही हो रहा है, बहुत दिन लोग रोज सो रहे हैं, क्या चल रहा है पता नहीं, क्यों ऐसे सो रहे हैं लोग। बोले, प्रभुपाद अटेंटिव नहीं, यमुना माता जी बोलते, प्रभुपाद लोग अटेंटिव नहीं है, बोले नहीं, अटेंटिव, अटेंटिव नहीं, इनअटेंटिव नहीं, नींद नहीं आते। नींद क्यों आ रहे, लोग कम सोए। कितने घंटे सोते, 10 घंटा, 10 घंटा कम नहीं है। ज्यादा नींद क्यों आ रहे, प्रभुपाद फिर बोलते, खा लेते ज्यादा, ज्यादा भोग करने के लिए इच्छा है। अगर ज्यादा खाएंगे,
नींद भी ज्यादा आएगा, नींद सोना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि पचना है ना। सोते समय सारे इंद्रिय शांति रहते, सो सारा शक्ति पचन के लिए चले जाते। अगर कोई फास्टिंग करेंगे ना, वो कम सोएंगे भी हो जाएगा। इसलिए आचार्य लोग शरीर के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इसलिए वो लोग 3 घंटे 2.5 घंटे ऐसे ही सोते, फिर उनका शरीर चलता है। ऐसा नहीं कम सोया वो लोग बहुत वीक रहेंगे। प्रभुपाद कितना किया, माय लॉर्ड, इवन यूथ कैन नॉट डू दैट। प्रभुपाद सुबह किधर भी जाएंगे, इधर से रात जाते, फिर उधर जाए, सर इधर से सुबह निकलते अमेरिका, फिर उधर भी सुबह ही, है ना। तो प्रभुपाद ऐसा नहीं, जेट लैग। प्रभुपाद को एक डिवोटी बोले जेट लैग की पता नहीं प्रभुपाद को। उधर गया, टाइम क्या है, 8 बजे, वॉच में निकलते, अभी मेरा मॉर्निंग वॉक टाइम, चलो। प्रभुपाद सोना है ना, नहीं। प्रभुपाद का कंटिन्यू रहते, किधर भी जाएंगे उनका शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते। खाना ये ना, सोना ये वो कुछ नहीं, वही चीज चलता है। सो वो लोग इतना स्पिरिटेड है, शरीर भी उनको सपोर्ट करता था। सो प्रभुपाद बोलते 10 घंटे 12 घंटे आप सो रहे, मतलब आप भी कुंभकर्ण ही है। कुंभकर्ण कितने महीने सोता था, 6 महीना। अभी हम 12 घंटा सो रहे हैं एक दिन में, मतलब साल में 6 महीने हम सो रहे हैं, दिन में 24 घंटे। वी आर मिनी कुंभकर्ण, प्रभुपाद बताते हैं। सो ऐसा ये आलस भक्ति में होना नहीं चाहिए। दो चीज भक्ति में शत्रु है, एक है आलस, और एक है व्हाट कॉल ईगो, अहंकार। ये दो चीज है, यही भक्ति में बहुत बड़ा एनिमी। सो वैसा कोई उनका ज्ञान को इस्तेमाल करके भगवान को सेवा में कर रहे हैं, उनको सारे, उनको ये कुछ भी पाप नहीं होने वाले, उनका रिएक्शन ही नहीं मिलेगा। इसलिए जो बुद्धिमान है उनको भक्ति समझता है। सो जो बुद्धिमान है वो भक्ति में भी आगे जाने के लिए प्रयास करते हैं। सो भक्ति में आगे जाना मतलब क्या है, क्या ड्यूटीज। बस मैं दास हुआ आपका भगवान। हाँ, जो बोले आप सही है, ड्यूटी। सो भक्ति के लिए भी से सब योग है, बहुत सारे योग है, भक्ति कर्म ज्ञान योग, अष्टांग अष्टांग योग, सबकी भी साधना है। सो हमारे भक्ति का साधना है श्रवणम, हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, सब चीज करना ही है। अभी घर पे है, सो घर पे ही रह के हम भक्ति कर सकते हैं, घर को मंदिर बना देते। सो भगवान को रख देना, सब कुछ भगवान को ही, भगवान के लिए ही करना। और एक महत्वपूर्ण महीने आने वाले हैं, क्या है, कार्तिक महीने। कार्तिक महीने में क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कोई भी कर सकते हैं बहुत आसान से, ऑफरिंग लैम्प टू हुम, दामोदर। सो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण, सब लोग एक दामोदर का फोटो ले लीजिए, घर पे रख दो। सो रोज घी का लैंप दिखाना है, घी लैंप ले लो, बड़ी पाल कीप द वीक, उसमें घी में डूबा हुआ उसको लगाना है, रोज भगवान को दिखाना है। दामोदर आरती भी है, उसको चालू कर दो, अगर हो सकते हैं आप लोग गा भी सकते हैं, म्यूजिशियंस। सो अब मंदिर में रोज होता है वो, सुबह और शाम। अगर घर पे पॉसिबल नहीं गए, मंदिर भी आ सकते हैं। सुबह भागवतम के क्लास के बाद 9:15 को चालू होएगा, शाम को 8 बजे चालू होता है। सो रोज ये बहुत 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 भगवान को बहुत अच्छा लगता है, कोई दीप को दिखाएंगे। सो दीप का क्या, भगवान को लैंप दिखाते मालूम क्या, वो दीप क्यों दिखाते भगवान को मालूम है। खास करके देखेंगे हमारे मंदिर में 5 रहते, तो सारे अनर्थास को हम जला दे रहे। सो वीक अनर्थास, वो फायर, वो जलाते, बर्निंग, जस्ट बाई डूइंग बर्थिंग वी आर बर्निंग द रिएक्शन, यही सब कुछ जला दे रहे हैं हम, सारा रिएक्शन को। सो रोज ये हमको कर सकते हैं। सो घर को मंदिर बनाना, सो भगवान है, सो कभी भी घर के अंदर घुसरे तुरंत प्रणाम करते हैं, क्योंकि मंदिर का अंदर जा रहे हैं हम। क्योंकि क्यों हम शरीर के लिए तिलक लगाते, सिर्फ शाही लगाए, किसी को भी नहीं है तिलक, हाँ बच्चों को है। और रजनाथ को है। सो क्यों क्यों हम लगा रहे तिलक, ठीक है। हाँ उसके लिए ठीक,
मैं भक्त हूँ। टैग, सिंबल ऑफ दास। ठीक है, ये पाव है, ये तुलसी है। एनीथिंग एल्स? हाँ, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। शरीर क्या है? मंदिर है। अंदर कौन है? परमात्मा है। इसलिए हम किसी को पाव लगना नहीं चाहिए, तुरंत ऐसा कहते हैं ना। ऐसा चेयर को लग गया कहते हैं, चेयर को जानबूझ के लात मारते हैं। सो क्योंकि वो भगवान है, भगवान का स्थान। वे भगवान है इसको मंदिर बताते हैं। फिर भी भगवान है, इस शरीर को भी मंदिर का, इसलिए शरीर को डेकोरेट करते हैं, इसलिए शरीर को शुद्ध रखना है, स्वच्छ। रोज नहाना है, सब कुछ करना है। नहीं, भगवान भी नहीं रहेंगे। तो भगवान चले गए, मर जाएंगे हम, दूसरी बात है। सो शरीर को इसलिए क्लीन रखते हैं, इसलिए सारे तिलक लगाते हैं। सो हम 12-13 तिलक लगाते हैं शरीर में। हर जगह में भगवान का नाम बोलते हैं, केशवाय नमः। फिर नाभि में नारायण नमः। हृदय में माधवाय नमः। गोविंदा। ऐसे एक कमर में लगाते हैं, दामोदराय नमः। इसको दामो बोलते। हिप। और दोर, दोरी बोलते ना, मतलब रसी। सो यहाँ पर रसी बांधा था ना यशोदा मैया, इसलिए दामोदर एक नाम है उसके लिए। सो इसलिए तिलक लगाना है। आपने बोला एक सही है। जो भी देखे पता चलेगा कि भगवान विष्णु का भक्त है, वैष्णव है। इस पता भी चलेगा, इसलिए हम। और तिलक सी, इवन इधर ये बिंदु लगाते हैं माता जी से। क्यों मालूम है? जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, यहाँ पर वो लोग ये करते, कंट्रोल करते हैं इधर से ही। सो इसको बंद करते हैं, इसलिए वो भी एक साइंस है। इधर का एक कुछ तो नाम बोलते हैं इधर। हाँ, अज्ञाचत। सो इसका कंट्रोल करते हैं, इसको इसलिए बंद करते हैं। चलो अब तिलक लगाओ। थोड़ा डराना पड़ रहा है। नहीं, मतलब लगाएंगे नहीं। तो तिलक लगाने में हमारा जब भी दुष्ट चीज भी चले जाते। आपको मालूम, प्रभुपाद भूत से भूत को प्रचार किया। मालूम है वो? मालूम। सो ये उनका पत्नी ने बताया था, वो घर प्रभुपाद को लेना था। तो उनको पत्नी ने मना कर दी, क्योंकि वो इसे गोस्ट हॉन्टेड हाउस, वो घर पे भूत था, इसलिए लेने के लिए मना कर रहे थे। प्रभुपाद बोले बहुत कम पैसा में मिल रहे, कम पैसे में मिल रहे क्योंकि उसमें भूत है, इसलिए कोई लेने नहीं आ रहे आगे। आप क्यों ले रहे? बोले नहीं नहीं, मुझे ग्रंथ लिखने के लिए एक शांति जगह चाहिए, वो घर को मैं लेता हूँ। तो आप ही लो, आप ही जाओ, हम नहीं आएंगे। ठीक है, प्रभुपाद ने गए ग्रंथ को रोज सुबह सुबह उठते प्रभुपाद। तो 2:30 बजे से उठ के श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट करते थे। सो उस समय वो बहुत परेशान करते थे, बहुत आवाज देते, इधर उधर भागते, कुछ चिल्लाए लेते। प्रभुपाद बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया बहुत। अरे स्लो, मुझे डरते, इन्होंने डरते नहीं। वो सामने आके खड़े गया प्रभुपाद को। प्रभुपाद उनको देख के पूछा, कितने साल और उस शरीर में अब रहने वाले? उसको झटका लगा, क्या इन्होंने, कौन है ये स्वामी जी? फिर बोले, उसको बात भी नहीं करने आ रहा था। प्रभुपाद बोला, इस शरीर से मैं आपको मुक्ति दे सकता हूँ। मतलब उनको से सिर्फ सटल बॉडी, हमको है दोनों, ग्रास एंड सटल, सूक्ष्म और स्थूल शरीर है। बहुत मतलब स्थूल शरीर नहीं, सिर्फ सूक्ष्म शरीर है। देखो आ रहा है क्या? हरे कृष्णा। सो वो भूत मतलब सिर्फ सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नष्ट हो गए। तो इसलिए सूक्ष्म और आत्मा दोनों घूमते रहते। कब वो आत्मा भगवत धाम जाएंगे, सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाते, जब तक अगले शरीर वो सूक्ष्म शरीर आते रहेंगे। सूक्ष्म शरीर क्या है? और एक छोड़ दिया। मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों सूक्ष्म शरीर पर रहते। स्थूल शरीर पर 5 इंद्रिय बना हुआ, 5 इसमें व्हाट यू कॉल दैट, पंच महाभूत से बना हुआ है। पर इसमें 5 इंद्रिय रहते। सो फिर प्रभुपाद उसको बताए, भगवान का नाम ले लो। उसको बोलने के लिए नहीं रहे, फिर भगवान जब किए, वो सुने, सुनते सुनते उसको मोक्ष मिल गया। प्रभुपाद को वो घर भी मिल गया। सो ऑल राइट। सो इसलिए तिलक लगाना है। भगवान का तिलक लगाने में इतना महत्वपूर्ण है। तो पहले शुरुआत में मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, और खास करके हमारे साइड में बहुत चिढ़ाते भी।
सो एक बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस बोल के एक छोटा ग्रंथ है, उसमें भक्ति विकास स्वामी महाराज ने बताते हैं, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वाटर तिलक लगा सकते, कंपनी जाते समय ऐसा पानी में भी तिलक लगा के जा सकते, घर आने के बाद तिलक लगा लो आराम से। और वैष्णव धोती कुर्ता पहनने, ये सब चीज हम भक्ति में आगे जाने का लक्षण है। तो सिर्फ ऐसा नहीं हफ्ते में एक क्लास अटेंड करेंगे, हरे कृष्णा, फिर चले जाएंगे, उसको भक्ति नहीं बोलते। भक्ति मतलब प्रोसेस को पालन करना है। रोज ऐसा घर को मंदिर बना दिया, तुरंत प्रसादम चालू करना है। सबको मालूम कैसे, बिना आनियन गार्लिक, आप एक बार बनाए भी थे। फिर उसके बाद भगवान को भोग चढ़ाते, थोड़ा तुलसी रखना, थोड़ा थोड़ा उसको भगवान को भोग लाने के लिए प्रेयर्स है, कुछ मंत्र बोलना है, फिर एक माला जप करना, उसके बाद प्रसाद में मिला देना। उसके बाद उसको प्रसाद को स्वीकार कर सकते, प्रेयर बोलते हैं भगवान का। सो अभी ऑफिस जाते समय उसको लेना है। और रोज कम से कम 4 माला जप करो, मिनिमम। सो मिनिमम 4 टू कितना, प्रभुपाद बोले 16 मिनिमम। सो देर इज नो एंड, अनलिमिटेड आप जप कर सकते, हमेशा भगवान का नाम बोलते रहना। सो यही भक्ति का हम आगे जाने का लक्षण है। और बाहर नहीं खाना है, खास करके वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बाहर कभी भी नहीं खाना है। और भगवान का लेक्चर सुनना है, ग्रंथ पढ़ाई करना, प्रभुपाद का छोटा छोटा ग्रंथ मिल रहा है, ये सब कुछ होगी, 16 माला जप करना है। उसके बाद हाँ प्रसाद हम है लास्ट में। तो मैं बोल रहा हूँ, घर के मंदिर बनाना है, चैंटिंग करना है घर में, रीडिंग हियरिंग प्रसादम, और 16 माला तक आना है। उसके बाद एकादशी पालन करना, ठीक है, वो भी ऐड कर लेंगे। और आजू बाजू प्रसादम, ठीक है, आजू बाजू हम भी। उसके बाद गुरु को स्वीकार करना, वहां से भक्ति चालू होता है एक्चुअली, उसको बोलते हैं इनिशिएशन, इनिशियल। 16 माला हम हो गया, 4 नियम पालन कर रहे, प्रसादी ले रहे, फिर हम योगिता हो गया गुरु से दीक्षा लेने के लिए। सो इसका में बहुत सारे आप गुरु है, जीबीसी बोलते, गवर्निंग बॉडी कमीशन। सो उससे लोगों को नियमित कहते कौन गुरु बन सकते, मतलब सन्यासी लोग रहते, कुछ कुछ गृहस्थ लोग भी है। तो उनसे गुरु गाइडेंस लेते, फिर उनसे दीक्षा देते। तो जो भी हम भोग लगाते भी, वो भी गुरु से द्वारा ही भगवान को जाते। मैं मेरा गुरु को अर्पण करता हूँ, मेरा गुरु उनका गुरु, वैसा ही परंपरा में जाके राधा रानी के पास जाते, राधा रानी कृष्ण को देते। सो यही गुरु परंपरा, सिर्फ देखो गुरु बिना गुरु विकर्ण, मतलब भगवान से हमारा कनेक्शन नहीं होता है। कुछ भी कंपनी जाने एटलीस्ट मेल चाहिए ना आपको, इनविटेशन है इंटरव्यू के लिए, है कि नहीं? नहीं, इवन वॉचमैन हमको अंदर नहीं छोड़ेंगे। अरे कौन है आप, ऐसा इंटरव्यू के लिए आए क्या, आपके पास कुछ रेफरेंस है? वैसे उधर भी जय विजय खड़े रहते, ऑलरेडी 4 कुमारा उनका नहीं छोड़े, सो हमको अंदर भी नहीं जाते, इसलिए गुरु जरूर थे। उधर पूछेंगे आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड, क्या बोलना है हम, इसलिए गुरु प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत। तो उससे पता चलता है अच्छा प्रभुपाद का शिष्य है, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई कलयुग का पूरा उद्धार किया प्रभुपाद ने। सो मेन है गुरु को स्वीकार करना, उससे ही हमको ये ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान से हम सारे पाप को नष्ट कर सकते हैं, वी कैन बर्न। तो नहीं बोला हमको कैसे ज्ञान मिलेगा, हम पढ़ाई करने से पता चल जाएगा? हम पढ़ाई करते ही रहेंगे, क्या पता चलता है हमको, पता नहीं कुछ तो। कितने ये ज्ञानी लोग पढ़ाई करते, बहुत पंडित है, आखिर में क्या बोलते, मैं ही भगवान हूँ, वही रामा मैं ही हूँ, वही कृष्ण मैं ही हूँ, मैं ही राम कृष्ण, ऐसा एक व्यक्ति ने बोला। तो हम रामा का कृष्ण का सेवक है, सेवक भी नहीं, दासानु 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 दास, ये हमारा है। हम दास भी नहीं बनने के लिए योग्यता नहीं, दासों को दासों को दासों को दास बन सकते। सो इसमें क्यों भक्ति, और प्रभुपाद इधर एक जगह में लिखते हैं, भक्ति से ही हम ये सब समझ सकते हैं भगवान को, बिना भक्ति हम भगवान को समझ नहीं सकते। क्या दूसरे मार्ग से भगवान को नहीं समझ सकते? नहीं, कुछ प्रूफ, कभी भी कोई पूछेंगे ना शास्त्र में, प्रूफ देना ही पड़ेगा। ऐसे आप बोलेंगे उनका हम मना कर सकते, वो रिजेक्टेड विदाउट गिविंग प्रूफ। सो श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं बताते उद्धव को,
ये श्लोक है, उद्धव जी को बताते। ना साधयति माम योगो ना सांख्यम धर्म उद्धवा ना स्वाध्यायस्तपो त्यागो यथा भक्तिर्मम ऊर्जित। न, ना मतलब नहीं, साधयति, साधयति मतलब कोई मुझे नेत्रन करने से दे, साधयति मतलब नेत्रन करना, ना साधयति मतलब नेत्रन नहीं कर सकते। कौन, किसको, माम मुझे, मुझे कोई नेत्र नहीं कर सकते योग के द्वारा। वही पहले का लाइन, ना साधयति माम योग, योग मतलब अष्टांग योग। फिर ना सांख्यम, सांख्यम के द्वारा भी नहीं, सांख्य मतलब भौतिक आध्यात्मिक, मैटर एंड स्पिरिट एनालाइसिंग। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ाई किया क्या है मैटर एंड स्पिरिट। मैटर मतलब भौतिक चीज, आध्यात्मिक चीज मतलब स्पिरिचुअल, स्पिरिट, मैटर एंड स्पिरिट। दूसरा अध्याय में हमने देखा अर्जुन का पहले क्वेश्चन का जवाब है, पहले कारण का, कंपैशन पहले कारण, उसको क्या जवाब दिया भगवान ने। वेरी गुड, शरीर नहीं हम आत्मा, शरीर मैटर, आत्मा स्पिरिट। सो ये जो है, सो ये छोटा सा भगवान ने बताया, लेकिन कपिल मुनि ने श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तारित रूप से दिया है। सो ना सांख्यम, सांख्य द्वारा भी मैं कंट्रोल नहीं होता हूँ। फिर धर्म, धर्म पालन करने से भी मैं इतना युधिष्ठिर महाराज ऐसा धर्म को पालन किए, उससे भी नहीं। ना स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब ज्ञानी, ग्रंथ को पढ़ाई करते, स्टडिंग स्क्रिप्चर, उसमें भी नहीं। तपस, तपस मतलब बहुत तपस्या करते ना, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा हवा भी नहीं लूंगा। पर आप देख सकते हैं बहुत सारे योगी लोग करते, श्वास भी नहीं लेते। ना स्वाद है तपस त्यागो, त्यागो मतलब त्याग, त्याग करने से भी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हमारे भक्तों का क्या है, सब कुछ भगवान को सेवा में लगाने, हमारे कुछ नहीं, वो सही बात है, पर उसका ऐसा नहीं छोड़ देना। उसको क्या उदाहरण देते हम, प्रभुपाद का एक अच्छा उदाहरण है, इसको याद है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। त्याग के लिए एक व्यक्ति ने जा रहा था, एक बैग पूरा पैसा था, उठा के लेके गया वो पहले व्यक्ति। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उनका भी एक बैग था, वो देखा किसका है पता नहीं, मैं ले लूंगा मुझे पाप लग जाएगा। उधर तीसरा व्यक्ति आया और बैग को दिया, पैसा को भी देखा, उसको धुना, उनको विजिटिंग कार्ड मिला, कॉल किया, पैसा उनको दे दिया। तो तीनों में कौन श्रेष्ठ है, फर्स्ट वाले नहीं, पूरा पैसा मिला, थर्ड वाला है। सो फर्स्ट वाले है कर्मी, सेकंड वाले ज्ञानी, थर्ड वाले भक्त। फर्स्ट आया वो सब मुझे ही चाहिए, वही कर्मी, एंजॉयमेंट मेंटालिटी। ज्ञानी त्याग, हम, मेरे को बहुत ज्ञान है। और ज्ञानी लोगों के लिए प्रभुपाद एक और अच्छा कहानी बताते, लॉजिशियन, व्हाट यू कॉल लॉजिशियन इन हिंदी, लॉजिशियन, लॉजिक हमेशा यूज करते, लॉजिशियन बोलते हैं उनको। एक पंडित थे, छोड़ो। सो उन्होंने, एक व्यक्ति था, उन्होंने ये क्या कॉल, चक्की, ये आटा पूरा बनाते ना, वो करते थे। वो उनके पास गया, मुझे 1 किलो आटा दो बोला। वो पंडित जी आप आए मेरे दुकान में, आइए आइए बोले। सो वो चक्की कैसे पीसते, वो चक्की मशीन, बुल बैल रहते, बैल को चलाते। सो वो पीसते पहले, अभी भी कुछ रोड साइड में देखते गन्ना का जूस निकालते वैसा। सो वैसा चक्की वो बैल ना घूमते रहते ऐसे। सो उसमें वो आटा आटा गेहूँ डालते रहते, वो पाउडर उनको निकलता है, वो करते रहते। वो पंडित ने देखा, अरे आप क्यों बैल को गला में ये बेल बांधा, वो घंटी था, घंटी को क्यों बांधा है बोले। वो उससे मुझे पता चलता है, वो चलते समय चल 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 हवा जाते, मुझे पता चलता है ये काम कर रही है बैल, ये बैल खड़े गया मैं आके एक मार मारूंगा, फिर ये चलते रहेगा, इसे मैं दूसरे काम भी कर सकता हूँ। क्या अभी वो बैल एक ही जगह में खड़े रह के गला ऐसा ऐसा नाचेंगे, ऐसे भी हवा जाएगा ना, फिर आपको कैसे पता चलेगा बोले। फिर उन्होंने बोला था वो नहीं करेंगे ऐसे, क्यों, क्योंकि वो आपके तरफ पंडित नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद क्या बताते हैं, ज्यादा ज्ञान भी अच्छा नहीं है, ज्यादा सोचो मत बोलते ना। तो वो ज्यादा वैसा ज्ञानी लोग सब कुछ में, कुछ मुझे जरूरत नहीं। और यथा भक्तिर मम ऊर्जिता,
सो मैं किससे नियंत्रण हो सकता हूँ? भक्त से। कुछ उदाहरण देंगे? ब- प्रहलाद महाराज। ठीक है, बोल सकते हैं। प्रहलाद महाराज आने, क्योंकि सभी लोग, आज सुबह ही मैं सुन रहा था, इतने गुस्सा में थे नरसिंह भगवान। हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद ब्रह्मा जी ने गए, प्रार्थना किए, शांति नहीं हुए। शिव जी ने गए, शांति नहीं हुए। फिर इंद्र बोले मैं जाता हूँ, शांति नहीं हुए। और गंधर्वास गए, सभी लोग गए। फिर सोचे माता मदर लक्ष्मी, माता आप जाइए नहीं, ये मेरा हस्बैंड है क्या? मेरे पुरुष इतना गुस्सा गुस्सा होते, लेकिन ऐसे नहीं है। फिर किसको भेजा, क्या करेंगे फिर? छोटे बच्चे थे प्रहलाद, 5 ही उम्र था, आप जाओ। उसको बिल्कुल डर नहीं था। और प्रहलाद ऐसा छोटे बच्चे नहीं, हिरण्यकशिपु को सब डरते, पर प्रहलाद नहीं डरते उनको। तो हिरण्यकशिपु इसलिए उनको डरना पड़ा, कैसे बच्चे ये? क्या क्या मैं कर रहा हूँ। सो उसके बाद उन्होंने देखा, प्रहलाद नहीं जाते, फिर भगवान कंट्रोल हो जाते, वैसा बोल सकते। और कोई? यशोदा मैया, दामोदर लीला आ गया, आने वाले हैं अभी दामोदर का। पुंडरी, ठीक है, भगवान ने एक पत्थर दिया, विट्ठल विट। मेरा भाई, क्या है मेरा भाई? मुझे पता नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, दूसरा कुछ? हाँ, मेरा भाई क्या है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैंने एक लीला सुना था, कांचीपुरम में एक मंदिर है, यतोधारी, वो भगवान का नाम। यतोधारी मतलब संस्कृत में उसका अर्थात है, मैंने जो बोला वो किया, वैसे किया। सो क्या हुआ था, उधर एक आलवार था, उनके नाम था तिरुमिलिसै आलवार। बंद करेंगे डोर। तिरुमिलिसै आलवार था उनके नाम। उनका एक शिष्य था कनिकन्नन। सो उस मंदिर में एक बूढ़ी थे, उनका सेवा था रोज झाड़ू मारना, मंदिर को स्वच्छ रखना था, सारे झाड़ू सफाई वफाई करने के। लेकिन वो बहुत बूढ़े हो गई, बट फिर भी वो अच्छा सेवा करते थे, भगवान को सेवा करे बोल के वो बहुत ध्यान पूर्वक इतने अच्छे से सेवा करते, बहुत संतुष्ट भी थे वो। और उनके कारण वो कनिकन्नन, वो भक्त, वो भी बहुत संतुष्ट थे। फिर वो बहुत तकलीफ हो रहा था उसको, क्योंकि उम्र हो गया। कनिकन्नन को आके पूछा, मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है सेवा करने के लिए, पहले मैं अच्छा करता था, अभी ये इवन ओल्ड एज आल्सो प्रॉब्लम, वैसे ना, अमंगस्ट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पाथ ओल्ड एज डिजीज दैट, ये उम्र के कारण मैं भक्ति भी नहीं कर पा रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना, अभी क्यों भक्ति में जा रही हो, बूढ़े होने के बाद जाओ। बूढ़े होने के बाद ऐसा ही होता है, ठीक से भगवान भी दिखते नहीं, राधा रानी खड़ी है क्या कृष्ण खड़ा है, दोनों को समझ में से। तो वैसे था। फिर उन्होंने कार्य करने जाके भगवान को प्रार्थना, मतलब उनके गुरु को बोला, उनको गुरु तिरुमिली से आलवार, तिरुमिली से आलवार ने प्रार्थना किया भगवान को, यही प्रार्थना भगवान को किया, भगवान इसको बुढ़ापन निकाल दो, इसको यौवन शरीर दे दो, शी शुड बिकम यूथ। भगवान ने दे दिया। देने के बाद वो बहुत संतुष्ट से सब सेवा छोड़ के चले गया नहीं, फिर सेवा को बहुत अच्छे तरीके से, हमको मिल गया, हम क्या करेंगे, चला अभी जाके एंजॉयमेंट चालू करेंगे। बूढ़ा हो गया अभी तो उस झाड़ू मारे, अभी शरीर मिल गया। फिर उन्होंने फिर बहुत संतुष्ट से सेवा की है। फिर वो मंथली सैलरी लेने के लिए राजा के पास गया, वो बोले हमें आप अभी तक आपको देखा ही नहीं, आपके कब कब से ज्वाइन किया है? वो बूढ़ी को बेटी है क्या? क्या नहीं, वही बूढ़ी होगी। ये कैसे संभव है? फेयर एंड लवली भी नहीं था उस समय। तो इतना यूथ कैसे बने? फिर उन्होंने सब कुछ बताया, हिस्ट्री ये हुआ। फिर उन्होंने सैलरी भी दे दिया। वो पल्लव राजा था, उनको इच्छा प्रकट हुआ, क्या अभी मैं भी यूथ बन जाऊंगा? वो भी गया, कनिकन्नन को मिला, मुझे भी, मैंने सुना ऐसा ऐसा, वो सही है क्या? हाँ, मेरे गुरु, उन्होंने शुद्ध भक्त है, उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया, भगवान ने उसको वरदान दे दिया। अच्छा, आप मुझे भी थोड़ा बोलो ना, रेकमेंड करो ना, बोले। उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उसको दिया, उन्होंने क्या किया, सिर्फ भगवान का सेवा में लाएंगे, आपको देंगे, आप और भोग करेंगे, इसलिए वो मना करके गुस्सा हो जाते, उनको बोलते आप मेरे राज्य छोड़ के बाहर निकलो। फिर गुरु राजा बोलेंगे क्या करना है, फिर ठीक है बोल के वो गुरु को जाके बताते, मैं ये राज्य छोड़ के निकल रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा ऐसा हुआ बोले। आप भी निकल रहे हैं, मतलब मैं क्या करूंगा, मेरा शिष्य नहीं, मतलब मैं भी निकल जाता हूँ। सो गए, जाते जाते भगवान को प्रार्थना करने के लिए गए।
भगवान को प्रार्थना करने से तिरुमले से आलवार को लगा। आलवार मतलब वन हु ऑब्जॉर्ब्ड इन गॉड, हमेशा भगवान का ध्यान में रहते, उसका अर्थात आलवार हमेशा भगवान को ही चिंतन करते। सो उन्हें जाके भगवान को बताया, देखो हमने इस जगह छोड़ के जा रहे हैं, अगर मेरे शिष्य नहीं मतलब मैं क्यों इधर रहना है। फिर सोचा अगर मैं नहीं मतलब आपको कौन सेवा करेंगे, आप भी चलिए। भगवान को बुलाया, मूर्ति को। भगवान भी बोले ठीक है। भगवान भी चले गए। तो उसको बहुत अच्छे से वर्णन आते। भगवान उनको कभी भी आप जाने मतलब जगह छोड़ के जा रहे मतलब चटाई लेके जाते ना, भगवान को ऐसे ही, भगवान का चटाई क्या है, अनंत शेष, है कि नहीं। अनंत शेष में ही सोते ना भगवान। आपको ऐसे बोल रहे प्रभु जी ये रूम आपके लिए है, संभाल के रहो, एक छोटा सा सांप है, पूरा रात आप सोएंगे। और भगवान आनंद शेष के ऊपर सोते आराम से। सो भगवान उसमें बोलते हैं आनंद शेष को रोल द मैट। ऐसा भगवान से उसका आनंद शेष को लेके भी चले गए। सो उसके बाद बहुत व्हाट यू कॉल ड्राट, ड्राट बोलते हैं ना, सूखा, सूखापन के। बहुत ऐसा ड्राट आ गया उस पूरा कांचीपुरम में हुआ वो। फिर वो पल्लव राजा को पता चला मैंने कुछ तो बड़ा गलती कर दिया। फिर उनको पता चला ऐसा, तिरुमली से आलवार कनिकन्नन को मैंने अपराध कर दिया, वो लोग चले गए। फिर वो लोग ढूंढते, फिर आके उनको पकड़ के उनके माफी मांगते, फिर आप राज्य में आ जाओ, मैंने गलती कर दिया, अब कौन मुझे पता नहीं। भगवान भी चले गया उधर, बहुत सभी लोग दुखी में है अभी। फिर उनको थोड़ा बुरा लगा मेरे कारण ऐसा हो रहा बोल के। फिर वापस आते आते फिर बोले भगवान किधर है, भगवान आप भी आ जाओ बोलते। भगवान जल्दी जल्दी आए कि मेरे भक्त तो बुला रहे हैं। फिर जल्दी जल्दी आए कि उनका चटाई लगाते सभी को गलती लगा देते। वास्तव में भगवान ईस्ट साइड फेस करते, देखो भगवान ये ईस्ट है। सो भगवान ऐसा उल्टी लगा दिया वेस्ट साइड। तो जनरल भगवान ऐसे इस हाथ में सोते, उस भगवान को देखे इस हाथ रहेगा, ये हाथ ऐसा रहेगा, क्योंकि ऐसे लगा दिया ना पाई मैट को। तो ये बोला सुन्न वन्न सह्य पेरुमाल, तमिल में नाम, जो मैंने बोला वैसे किया, भगवान को कंट्रोल। सो भगवान सिर्फ भक्त से ही कंट्रोल होते। वो एक छोटा उदाहरण है। जो जो को वो सही ज्ञान है, वो क्या करते, भगवान का सेवा करते। और सही ज्ञान है मतलब वो ज्ञान क्या है, बुद्धि के लिए है। सो ज्ञान, अच्छा ज्ञान देंगे, बुद्धि ठीक से फंक्शन करेगा। सो बुद्धि ठीक से फंक्शन करेंगे मतलब मन को प्रॉपर गाइडेंस देगा। अगर मन को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, मन इंद्रिय को ठीक से सेवा में लगेगा, सब कनेक्शन है। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरत है। ऐसा बोलते ना, सोचन मन में होता है, बट बुद्धि बताते कैसे करना है। गुलाब जामुन खाना है, अभी उसको खाने के लिए क्या क्या चाहिए। अभी कोई चोरी कर रही है, अभी चोरी करना है, प्लानिंग होता है ना। चोरी करने का इच्छा है, मन में आ गया, अभी बुद्धि बोलते रात जाना है, इस समय जाना है, दरवाजा तोड़ना है। सब ऐसा अभी प्लानिंग प्लानिंग हैपेंस इन माइंड। द व्हाट यू कॉल द गाइडेंस कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंट। और वो बुद्धि हमको और ज्ञान गुरु से मिलता है। इसलिए गुरु बहुत जरूरत है स्वीकार करना, उसके लिए हम योग्यता बनना है। क्या योग्यता है इस्कॉन में गुरु को स्वीकार करना है मतलब 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, इवन नो ऑनियन, नो गार्लिक, नो टी एंड नो कॉफी, यू नो, प्याज लहसुन भी नहीं लेते, टी कॉफी भी नहीं पीते हम। इसलिए बहुत सारे संप्रदाय लोग देख के डर जाते, कैसे टी कॉफी भी नहीं पीते, सब वेदे से आए हैं। वो लोगों का, हम चाय पीते, वो लोग ऐसे ही दारू पीते सुबह सुबह। टी कॉफी वो लोग कैसे छोड़े। ये शुद्ध भक्त का संग मिला प्रभुपाद, सब कुछ बहुत आसान से छोड़ दिया। तो इसलिए हरि गुरु वैष्णव बोलते। हरि मतलब भगवान, और गुरु और वैष्णव मतलब भक्तों, भक्तों के साथ ये तीनों चीज हमको बहुत जरूरत है। ये तीन चीज से ही, मतलब हरि गुरु वैष्णव गीता, गीता मतलब शास्त्र, चार चीज। कभी भी हमको कुछ भी प्रॉब्लम है, चार चीज में हमको जवाब मिलेगा। सो इसलिए हमको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए इच्छा नहीं रहेगा। इंद्रिय तृप्ति हम नहीं करेंगे मतलब हम क्या जो चीज ही कर सकते हैं, एक भगवान को सेवा कर सकते हैं, सेवक उनकी नहीं मतलब माया को हम सेवा करेंगे। किसको हम सेवा कर रहे हैं वही देखे। माया को सेवा मतलब इंद्रिय को सेवा कर रहे हैं। अगर हमको वो ज्ञान नहीं मतलब हम क्या बोलेंगे, हम शरीर है,
सब कुछ शरीर के लिए ही करेंगे। इसलिए वो ज्ञान बहुत बहुत अवश्य है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा भगवान का अंग है और दास है। इसलिए भगवान को हम सेवा करना है। ओके। तक त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्माणि अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति स abandoning all attachment of the results of his activities ever satisfied and independent. He performs no futile action, although engaged in all kinds of undertakings. सब कुछ कहते हैं फिर भी इनको कुछ पाप नहीं लगता है, क्योंकि भगवान के लिए कहते हैं। जो भी कहते हैं उनको बिल्कुल उसके ऊपर आसक्ति नहीं। ये थोड़ा बंद कर दो। तो जो व्यक्ति फल को त्याग कर रहे हैं, उससे आसक्ति है, उनको क्या दो चीज मिलेगा? श्लोक को पढ़ाई करो, उसमें है। दो चीज उनको मिलता है, तृप्ति, सुदंद्रता, सेटिस्फैक्शन एंड इंडिपेंडेंट। अगर आपको फल के ऊपर इच्छा है, आसक्ति है, फिर आपको वो तृप्ति नहीं रहेगा, डिससेटिस्फैक्शन ऑलवेज। एक उदाहरण देते गौरव प्रभु ने। सो एक व्यक्ति था, हमेशा स्कूल से लेके सब में वो फर्स्ट आ रहा था, कॉलेज में सेकेंड आ गया, इतना डिससेटिस्फाई हो गया, सुसाइड कर लिया। सो वो बोले आईआईटियंस हमेशा फर्स्ट ही आता हूँ, शायद नहीं किए, क्योंकि उनको ये अटैचमेंट था फर्स्ट में आना है। सो वो नहीं हुआ इसलिए। पर लेकिन और एक जगह में वो बोल रहे थे, और एक कुछ लोग थे, वो लोगों को मालूम है फेल ही होने वाला हूँ, कि इससे भी वो पास हो गया, उनको भी विश्वास नहीं था, पर वो लोग शांति से घूम रहे थे। कुछ लोग फेल भी थे, कुछ उनको मुझे मालूम है मैं फेल ही होने वाला हूँ, उनको बिल्कुल जरूर नहीं, तो क्योंकि आसक्ति नहीं है संतुष्ट थे। मतलब ये मटेरियल है हम वैसा नहीं सोचना चाहिए सो जस्ट एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ उसको इसलिए भगवान को हम सेवा करेंगे, हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। कैसे भगवान को सेवा करने से हम संतुष्ट होएंगे? से संतुष्ट इवन, यस, ठीक है। इस भौतिक भौतिक दुनिया में भी हमको ये चीज है, सर्विंग मेंटालिटी। हम देखो, हम जॉब जाते, नौकर के लिए जाते, पढ़ाई करके फिर पैसा लेके आते, खुद लेते क्या? फैमिली है, माँ पिता, वो सर्विस है। इवन माँ भी देखो, हस्बैंड को, बच्चे को सेवा करते, बच्चे भी माता पिता को सेवा करते, पिताजी पूरा परिवार को संभालते। सबको ये सेवा करने का टेंडेंसी है ही। इवन पक्षी भी बच्चों को खाने के लिए लेके आते, वो नेस्ट, बड़ी कॉल नेस्ट, सो घोंसा वो भी बनाते। सबको सेवा करने से वो एक संतुष्ट मिलता है। कितने लोग दान देते देखा? अन्नदान बहुत सारे देते, क्यों? वो पढ़ाई है दे देंगे, नहीं, उसमें संतुष्ट मिलता है। तो सेवा करने से संतुष्ट मिलता है, क्योंकि आप उसमें कुछ तो त्याग करने, त्याग भी कर रहे हैं, उसका फल है, आपको संतुष्ट मिलता है। ये सटल है। अरे मेरा पैसा पूरा जा रहे है, नहीं, ये सटल हैप्पीनेस। तो वैसे ही भगवान को सेवा करने से, सबका मूल है भगवान, उनको सेवा करने से हमको रियल हैप्पीनेस मिलता है। इसलिए सर्विस में संतुष्ट है पता नहीं कितने लोगों को अनुभव है। कभी भी आपके पास खाने के लिए है, कोई ढूंढ रहे कुछ तो खाने के लिए, नहीं, तुरंत। एक बार हुआ था ऐसा, खाने के लिए सबको हमने खाने के लिए दे दिया, फिर मैंने सर्विंग कर रहा था, एक प्लेट मेरे के लिए बना के रख दिया, सबको हो गया, मेरे खाने के लिए गया, और एक वक्त आया, मेरे को लेट हो गया, कुछ है क्या, सब खत्म हो गया, तो एक ही प्लेट था। मैं लगा ठीक है दे देंगे बोल के उनको मैं दे दिया, लेकिन बहुत एक अनुभव हुआ, उनको मैंने सेवा किया, वो एक संतुष्ट मिला। अभी वैसे नहीं नहीं, इतने लेट आया, एक ही है वो मेरे के लिए है, ऐसा बोल रहा था, क्या होता था मैं खा के फिर संतुष्ट इधर तक होना था, और ये मन तक होता था। तो सेवा में संतुष्ट है।
सो वैसे ही बोलते ना हम, पेड़ को पानी देना है मतलब जड़ पर देना है। जड़ पर देने से पूरा पेड़ को सब शक्ति मिल जाते। वैसे ही वो जड़ है भगवान। भगवान को सेवा करने से, भक्ति करने से सबको भलाई होता है। जैसे दुर्वासा मुनि ने आया था द्रौपदी के पास, कृष्ण ने थोड़ा सा खा लिया, कृष्णार्पणम, कृष्ण को थोड़ा सा अर्पण किया, सारे लोगों को पेट भर गया। कृष्ण संतुष्ट मतलब जगत संतुष्ट हो जाए, पूरा जगत ही संतुष्ट हो जाए। जगन्नाथ बोलते हैं इसलिए। तो इसलिए भगवान को सेवा करने से हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। कितने लोग कुकिंग सेवा किए? हाँ अभी किए। अभी अच्छा लगा। हमने पैसा नहीं दिया है। वो अच्छा नहीं लगा। मतलब 2-3 घंटे पूरा उठाया, ये धुने बोले, कैसा लगा? क्यों अच्छा लगता है? इधर ही बाहर जाएंगे कोई बोलेंगे हमेशा काम बोलते रहते हैं। और इधर मंदिर में वो अच्छा लगता है सब। मैंने एक्चुअली सेवा से मैंने भी जुड़ा मंदिर में। हर रविवार को मंदिर जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में। तो एक व्यक्ति ने, डिवोटी ने पकड़ा, अब हर हफ्ते आ रहे हैं, थोड़ा प्रसाद हम सबको सर्व करेंगे, ठीक है। तो हमने बहुत सारे लोग से सबको ये सेवा दिया। हम लेके आते हैं किचन से वो जगह में, फिर हम सर्व करते हैं कि हमको एक प्रॉफिट मिलता है, अनलिमिटेड मिलता है। सबको एक चम्मच हलवा, हमको कितना चाहिए ले लो, हम सिर्फ हलवा ही ले लेते हैं। तो उतना ही बोलते हैं, बट वो सेवा से हमको भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिला। सबको दूसरा चीज मुश्किल है, बैठ के सुनना है, मतलब प्रभु जी बंद कर दो ना, डब्बा भी आ गया। लेकिन सेवा ऐसे नहीं लगते, सेवा बहुत अच्छा लगता है। हमारा रजोगुण है ना, वो एंगेज हो जाते। सत्वगुण एंगेजमेंट ये है, तमोगुण एंगेजमेंट ये है। तो हर गुण का है एक एक चीज। सो इसलिए सत्वगुण से हम आना चाहिए, फिर हम ज्ञान प्राप्त कर सकते। सो द्रौपदी दुर्वासा मुनि देखा। और एक बार प्रभुपाद ने हरिनाम किया, बारिश आया हैदराबाद में। सर हरिनाम क्या, सबको भलाई हुआ। भक्ति करने से सबको से यज्ञ, इस कलयुग का यज्ञ है हरिनाम यज्ञ ही है। सो हरिनाम करने से सब चीज ठीक होता है। मेरे बचपन में था उस समय, मेरे नानी बोलते थे सभी लोगों को कालरा आ रहा था। कालरा फीवर है, मालूम रहेगा आपको, मलेरिया ऐसा कालरा। वो नहीं जा रहे थे हॉस्पिटल में, दवाई भी नहीं था उतना। फिर उधर एक भक्त थे, वो लोग बोल रहे थे, वैष्णव लोग, भजन करो सुबह, ये मार्गली मार्गशीर्ष मंथ में सुबह सुबह उठ के भजन करते जाते थे। सो ऐसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते क्या कम होने लगा सब कुछ। तो ये कुछ इधर भी भजन करते हैं, ये महाराष्ट्र में विट्ठल जी को। बहुत सारे तुकाराम महाराज ने व्हाट यू कॉल दैट, अभंग अभंग गाते। सो ये है सेटिस्फैक्शन, भगवान को सेवा करने से हमको संतुष्ट मिलता है। और कैसे इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, स्वतंत्रता मतलब, स्वतंत्रता किससे मिलता है? कर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन से हमको स्वतंत्रता मिलता है। क्योंकि भक्त लोग भगवान के लिए सेवा करते हैं, उधर हमको जो रुचि मिलता है वो उच्च रुचि है। इधर हमको मिलता है थोड़ा समय के बाद चले जाते वो, उधर ऐसा नहीं। भक्तों को इवन सर्विस करते हैं, आप पैसा भी नहीं देते, जैसे जैसे 2 स्वीट देंगे सबको एक देंगे, पर फिर भी वो टेस्ट है। मैं तो अभी भी वो सेवा छोड़ा नहीं, मेरे को अभी किचन से बाहर आने के बाद भी वो अटैचमेंट है, काइंड ऑफ निष्काम कर्म योगी। किचन को नहीं छोड़ूंगा। बट ये स्पिरिचुअल अटैचमेंट, ये अच्छा है, पिछले बार हमने देखा स्पिरिचुअल अटैचमेंट इज गुड। और एक हमारा एक सन्यासी थे, वो अभी नहीं है, देहांत हो गया। उन्होंने गृहस्थ थे, और एक बड़े कंपनी में काम करते थे, कोको कोला कंपनी में, वो विदेश में। उनको जो सैलरी मिलता है पूरा लेके के प्रभुपाद को दे देते, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। सो प्रभुपाद को देने के बाद उसके बाद पूछते, प्रभुपाद मुझे घर का रेंट इतना पैसा है, ये बोलते प्रभुपाद पिछले महीने का बिल दे दो। प्रभुपाद पूछ लेते भी, सब देखी, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी इस महीने का दे दो इनको पैसा। सो इसको बोलते सरेंडरिंग, मतलब इसको ही बोलते फल के ऊपर इच्छा नहीं उनको, जो चाहे गुरु का है। भगवान का हम बाद में देखेंगे, भगवान को हमका इतना कनेक्शन नहीं है, गुरु के द्वारे सब गुरु के लिए। प्रभुपाद इतना चीज किया किसके लिए? सिर्फ उनको गुरु ने आदेश दिया, प्रचार करो, ग्रंथ को वितरण करो।
बस दो ही चीज प्रभुपाद प्रभुपाद उसको लक्ष्य बनाया। प्रभुपाद का इतना उम्र, कोई किसी को भी विश्वास नहीं, ये उम्र में कैसे जाएंगे। वो कपल में, उस शिप में जाने वाला था प्रभुपाद, वो व्यक्ति नहीं छोड़ रहे थे। सुमति मुरारी जी, आप बूढ़ेपन में नहीं जा सकते, बहुत ठंडी रहते, मर जाएंगे आप। अब मरने के लिए जा रहे हैं क्या, क्या पूछते। मरूंगा भी चलेगा, मेरे गुरु का आज्ञा को पालन करते करते मरूंगा। सो प्रभुपाद इतने विश्वास था हरि नाम के ऊपर, और उधर जाने के बाद भी कोई नहीं ऐसे। अभी हमको प्रचार के लिए जाना है, मतलब सब कुछ ऐसे ही हो जाते, बट उधर वैसा नहीं होता है। और भक्त लोग कुछ स्टॉक भी नहीं करते, और भक्त लोग जो है उसको रक्षा करने के लिए भी प्रयास नहीं करते। क्या चल रहा है आप लोग, और उधर दूसरा कुछ क्लास चल रहे हैं। भगवान, भक्त लोग कुछ भी स्टॉक करने के लिए ये भी नहीं करते, जो है उसको भी रक्षा करने के लिए भी प्रयास नहीं करते। कितने लोगों को जनक महाराज का लीला मालूम। जनक महाराज, जनक महाराज ने अष्टवक्र मुनि से सुन रहा था। अष्टवक्र मुनि, सो अष्टवक्र मुनि बोल रहे थे, त्याग मतलब बाहर से नहीं अंदर से होना चाहिए। बाहर से नहीं मतलब, हम त्याग मतलब हम क्या सोचते, सब कुछ छोड़ दिया, मैं मंदिर आ गया, ब्रह्मचारी बन गया, जाप छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, ये बाहर ये सब छूटने वाले ही है। और एक चीज देखेंगे, हमारे कुछ नहीं है, शरीर भी हमारे नहीं है ना, अंत में शरीर को भी बाय बाय। सब चीज को बाय बोलना ही है, बट अंदर से होना चाहिए त्याग। अंदर से क्या इच्छा, ये मेरा है करके वो इच्छा है, यही भगवान प्रभु अर्जुन को भी बताते, ये इसके ऊपर त्याग होना चाहिए। सो ये सुनने के बाद उसके ऊपर उनको ध्यान चले गया, किसका, जनक महाराज को। त्याग मतलब बाहर नहीं अंदर है, अंतरंग है, बहिरंग नहीं। तो मतलब ये सैलरी कमाने, मतलब हम जॉब कर रहे हैं सैलरी कमा रहे हैं, वो फल को इच्छा है, देखो वो नहीं होना चाहिए। तो बाहर का देखो, हिरण्यकशिप को नरसिंह भगवान ने आया, बहुत आसान से हिरण्यकशिप को मार दिया कुछ ही मिनट्स में। उन्हें इतने सालों से सारे देव देवता उसको परेशान करते, भगवान आई, मैटर ऑफ सेकेंड खत्म कर दिया, बिना अस्त्र वस्त्र कुछ नहीं, ऐसा न कैसे ही फाड़ दी, मार दिया। सो भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखते थे, ये हिरण्यकशिपु है, इनको मार दिया ये बहुत आसान है, इस एक शरीर में उनको चले गया, लेकिन अंदर हिरण्यकशिपु बैठा है, सबका अंदर हिरण्यकशिपु बैठे है। कितने जन्म मिले हो, कितना बार भी मरूंगा, वो मेरे साथ ही आ रहे, है कि नहीं। क्या है वो हिरण्यकशिपु, कौन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मास, मात्सर्य, ये छह चीज है, अनरतास बोलते। ये हिरण्यकशिपु अंदर बैठे हैं, ये हर जन्म में हमारे पास ही आते हैं। कितना शरीर भी मैं मर रहा हूँ, इसको मैंने कंट्रोल करना है, यही इसलिए बोलते हैं, त्याग किसको त्यागना है, अंदर का चीज। भक्त बनना है मतलब अंदर है। बाहर से तिलक लगा दिया, पहन लिया, ऑफकोर्स एटलीस्ट बाहर होना चाहिए पहले, बाद में अंदर हो गए, बट अंदर से भक्त होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर भक्त मतलब रूम के अंदर बैठ के चैंटिंग करना। अंदर भक्त मतलब मन भक्त बनना है। मन भक्त बन गया मतलब, अभी हमारे मन भक्त नहीं, हम बाहर से देख रहे भक्त, पर मन कितना परेशान करते, कितना अपराध कर रहे, कितना विचार आ रहे। सो वो अंतरंग है, वो हिरण्यकशिपु को मारना है। तो इसलिए रिनाउंसिएशन, त्याग किधर, क्या त्यागना है, ये अंदर का चीज, इससे हमको त्याग होना चाहिए। वही अष्टावक्र मुनि ने बताया, इसके ऊपर वो ध्यान करने लगा, ध्यान करने लगा। फिर उन्होंने ऐसे प्रवचन सुन रहे थे, उस समय आग लग गया उनका पूरा महल में। सो सारे रानी रो रहे थे, मिनिस्टर लोग रो रहे, इधर उधर भाग रहे, पानी लाने का प्रयास कर रहे। कुछ लोग आके जनक महाराज को भी बताया है, ऐसे आग लगे, आप जल्दी आ जाओ, आप क्या अभी इधर बैठ के प्रवचन सुन रहे हो रहे। तो बोला, कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का है, मेरे को मिला इधर आने के बाद, फिर दूसरे शरीर में जाओ और कुछ मिलेगा, ये होते ही रहे, ये मेरा नहीं है। इसके ऊपर मेरे को बहुत ध्यान देना है, मेरे को अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं प्रवचन सुन रहा हूँ अभी इधर ठवार, ये चारों फैन थोड़ा एर्थ के क्या क्या होएगा। सभी लोग यहाँ से तुरंत लैपटॉप लेके, लैपटॉप कुछ नहीं होना चाहिए।
सो वैसे बट उनका इतने महल पूरा पैलेस जल रहा है उनको, लेकिन उनको डिस्टर्ब ही नहीं हुआ। तुरंत उन्होंने अंदर ले लिया उसको, सब बाहर से दिखाया नहीं, सब कुछ सुनने के बाद। सो उन्होंने अंदर लिया, फिर बाद में खुद का खुद भगवान ही उसको सब कुछ की कर दिया, कुछ नष्ट भी नहीं हुआ। सो वैसा था जनक महाराज। अर्जुन ने बोलते उदाहरण, कृष्ण ने भगवत गीता में एक उदाहरण देते जनक का, बी लाइक जनक महाराज, अर्जुन को बताते। तो ऐसे भक्त थे। सो इसके डिटैचमेंट बोलते, आसक्ति किसी चीज के भी ऊपर, आसक्ति नहीं, सब डिटैच्ड। और भक्त लोग इवन उनका खुद का शरीर को मेंटेन करने के लिए भी सोचते नहीं। एक श्लोक में भगवान बताते कम से कम आपको शरीर को संभालने के लिए धर्म करो। प्रभुपाद बताते भक्त लोग वो भी नहीं करते थे, उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देते थे। भगवान भी परेशान हो जाते, क्या भक्त है, खाते नहीं है पीते नहीं, मैं सब कुछ करना पड़ रहा है। भगवान स्वयं आते। बहुत सारे भक्तों का ये है। तुकाराम महाराज को भी थे, वो मिर्ची का पास टाइम भी आते ना, भगवान स्वयं आते पैसा लेके, अरे ले लो भाई, आपको पत्नी आपका अंदर नहीं छोड़ेंगे। मारेंगे आपको, लेके जाओ, खुद देते। फिर वो लेके जाते सब, क्योंकि इतना मग्न हो जाते भगवान के ऊपर। इसलिए भगवान के ऊपर हम मग्न होते, भगवान हमको केयर करने के लिए चालू कर देते। ये बहुत पागल हो गया मेरे ऊपर। इनको मैं अभी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मेरे पूरा मेरे ऊपर इनका ध्यान है। भगवान स्वयं ध्यान देते हैं सब। अभी हम ध्यान ही नहीं देते भगवान को, इसलिए भगवान भी ठीक है बेटा कब आना है। सो एक सेंटेंस पढ़ाया गया था मैं, ट्रू फ्रीडम इज नॉट इन रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। ट्रू फ्रीडम मतलब नॉट इन रिनाउंसिंग द वर्ल्ड बट इन रिनाउंसिंग अटैचमेंट, अटैचमेंट टू द डिजायर। ये अनर्थास बताए ना, इसको अटैच, इस अटैचमेंट से हम, इसका अटैचमेंट का त्याग करना है, इससे आसक्ति बनना है, उसको बोलते हैं त्याग। सिर्फ मैं ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। हम कुछ छोड़ नहीं सकते, क्या लेके आए हम, प्रभुपाद यही पूछते क्या लेके आए आप। सन्यास सन्यास बोल रहे, क्या लेके आए आप। कुछ नहीं लेके आए, जाते समय कुछ नहीं लेके जाने वाले। आपका कुछ नहीं है, आप क्या त्याग करेंगे। आप क्या त्याग कर सकते, ये मेरा बोल के बोल रहे ना, उसको ही त्याग कर सकते। वो इच्छा है ना, उसको हम त्याग कर सकते। हम सोच रहे ना ये मेरा, ये शरीर मेरा है, मैं इंडियन हूँ, ये अमेरिकन है, ऐसा ऐसा हम सोच रहे ना, इसको त्याग करना है बस। और हम सब कुछ सोच लेते ये मेरा मेरा। इसको बोलते फॉल्स ईगो, गलती अहंकार। ट्रू ईगो भी है, ट्रू ईगो क्या है। हाँ, कृष्णा भी टेकेगा होती मैं भगवान को सेवक हूँ, वो ट्रू ईगो है। भगवान को सेवक हूँ मैं, वो भी ईगो। फॉल्स ईगो मतलब सब मेरा है। उनका नाम क्या है, हम्म, याद नहीं आ रहे। कनक है, कनकदास, कनकदास। एक भक्त थे, उन्हें एक अच्छा अच्छा स्टेटमेंट बताया अंत में, गुरु को भी उन्होंने ज्ञान दिया। वो कनकदास एकदम नीचे कुल से आते। सो उनको एक गुरु के अंडर रहते वो गुरुकुल में बहुत सारे ब्राह्मणस रहते, ये तो नीचे कुल में है, उनके कोई भी पास में भी नहीं लेते। हम पूरा ब्राह्मण है, आप शूद्र है, शूद्र परिवार से आ रहे, आप दूर रहो, दूर रहो बोलते। बट गुरु को मालूम ये शुद्ध भक्त है। लेकिन गुरु भी बहुत प्रयास करते हैं, इन्होंने शुद्ध भक्त बोल के इन लोगों को समझने, मतलब समझाने के लिए, ये लोग समझते ही नहीं। बहुत सारे परीक्षा लेते, सब परीक्षा में कनकदास ने जीत लेते, बस ये लोग नहीं जीते। पर ये लोग बोलते मैं त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ऐसा बोल के घूमते रहते। लेकिन अंत में उनको मंदिर में आके भगवान को दर्शन लेने के लिए उनको इच्छा था, लेने के लिए आते, ये लोग अंदर नहीं चलते। शूद्र लोग मंदिर के अंदर क्यों आ रहे, नहीं बाहर जाओ। एक ही बार दर्शन लेके तुरंत चले जाता हूँ, एक ही बार, एक ही बार नहीं बोलते, भागने के लिए प्रयास करते, वो लोग गुस्सा हो जाते। ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत गुस्सा है, क्योंकि गुरु इनको बहुत प्रिय है, इनके ऊपर बहुत प्रिय है, इसलिए हमारे, हम ब्राह्मण हैं, हमको कुछ ध्यान नहीं दे रहे गुरु। तो इनको भान के मारने के लिए चालू करते हैं। भगवान मंदिर है, मंदिर को पीछे कैसे हमारे स्टॉल है, वो मंदिर को पीछे है, उधर ऐसे भान के मार देते हैं ये लोग। तुरंत क्या हुआ, दीवार टूट गया, भगवान ऐसे देख रहे थे, ऐसा घूम गए। ये हुआ था उडुपी मंदिर में। इसलिए भगवान का दर्शन अलग दिशा में रहते, फिर तोड़ के इस साइड में बना दिया। तो उस समय कनकदास को गुरु जी ने पूछते, सबको पता चल जाता है ये महान भक्त है,
भगवान स्वयं उनको दर्शन दिया, सब दीवार दीवार तोड़ की सभी लोग उनके पैर में गिर जाते। मैंने गलती कर दी, आपका माफ कर दीजिए, ऐसा कुछ भगवान कर गए, हमको दिमाग आते। सो लास्ट अंत में भगवान को उनको पूछते थे, क्या ये भक्त, ये शिष्य है, इनका नाम लेती, इन्होंने चतुर्वेदी है, ये भगवत धाम जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये देखो, ये इतना किया, ये त्रिवेदी, इनको ये है वो है, ये जाएंगे? नहीं। सब लोग गुस्सा रहते हैं, सबको पूछते, कोई भी बोल रहे नहीं, ये भी भगवत धाम नहीं जाएंगे। फिर गुरु पूछते, क्या मैं जाऊंगा क्या भगवत धाम? नहीं। फिर आप जाएंगे क्या? फिर उन्होंने अच्छे से एक स्टेटमेंट बताया, इफ आई कैन गो, आई मे गो। पता नहीं हिंदी में कैसे बोले, मैं जाऊंगा, मैं जा सकता हूँ। मैं ही बोल, मैं ही मतलब अहंकार जाएंगे, मैं भगवत धाम जा सकता हूँ। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा मेडिटेट करना पड़ेगा, ध्यान करेंगे आपको ये ठीक से समझेगा। मैं ही मतलब मैं, मेरा, ये इसको अहंकार बोलते। मैं भगवान को बोल दिया मतलब अहंकार नहीं, भगवान का दास हूँ, मैं हूँ, मैं ही सब कुछ किया वो। हमेशा बोलते ना, इतने अच्छा कौन सफाई किया, मैं किया, मैं किया, इतना गंदा कौन सफाई किया, ये 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 सबको बोल, हम खुद नहीं लेंगे। तो ये मैं कहते हैं, अहंकार हमारे अंदर बहुत है, इसको त्यागना है। इधर यही बोल रही है, क्या त्यागना है? त्यागना है शरीर ये जो भौतिक का चीज नहीं, दुनिया को त्याग दिया, राज्य को त्याग दिया। मैं ऑफकोर्स हमारे घर छोटा घर वही हमारा राज्य है, उसको त्याग दिया, ये त्याग, ये पूरा नहीं, त्यागने में कुछ नहीं होने। क्या त्यागना, ये मेरा बोल के मैं सोच रहा हूँ ना, वो उसको त्यागना है। इसलिए माइंड इज सटल, भक्ति इज सटल। से ये सब कुछ ध्यान ज्ञान कैसे प्राप्त होएगा? गुरु के द्वारा। ऐसा नहीं गुरु को स्वीकार कर दिया हो जाते, उसके बाद भक्ति को प्रैक्टिस भी करना है बहुत ध्यान पूर्वक। जो भी हम भक्ति में कर रहे हैं, इतना ध्यान लगा सकते हो उतना लगाना है। उसको भी ऊपर चैंटिंग कर रहे हैं एकदम, हम और वो शब्द, ये दोनों ही रहना चाहिए। दूसरा, हमको कुछ समझना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं सोना भी चाहिए, कुछ भी नहीं समझेगा उसके बाद। निश्चित मंत्र हरे कृष्ण ये साउंड, और मन उसमें लगना चाहिए, दूसरा कुछ, इवन बाद में कोई जप करे वो भी हमको सुनाई नहीं देना चाहिए, उतना ध्यान होना चाहिए। सो यही चैंटिंग में, रीडिंग भी वैसा ही, जो रीड कर रहे हैं भी उसको तुरंत हमको समझना चाहिए क्या रीड कर रहे हैं, मतलब दूसरों की इधर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। सुनने में भी ऐसे ही, कितने लोग ऐसे सुन रहे हैं अभी मुझे पता नहीं, दो क्वेश्चन पूछेंगे पता चल जाएगा। किधर ध्यान है किधर नहीं है। सो ये इसको भक्ति करते, ऐसे नहीं हफ्ते में एक बार आया, जन्माष्टमी के एक बार आएंगे। सो कम से कम मैंने बोला ये चालू रखो। अभी कार्तिक महीने है, बहुत बहुत भगवान को प्रिय है। क्यों? एक कारण है, राधा रानी का एक नाम कार्तिका, सिर्फ इस चीज के लिए। भगवान को राधा रानी के ऊपर बहुत प्रिय। सो इस महीने में कोई थोड़ा भक्ति करेंगे भी, ज्यादा फल मिलेगा, और ज्यादा करेंगे और ज्यादा मिलेगा। इसलिए इस महीने में भक्त लोग ज्यादा जप करते, उनका पूरा साधना को बढ़ाते। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसे है, ये एक माला करेंगे भी 10 माला का समान। अगर हम रोज 10 माला कर रहे हैं, मतलब कार्तिक में एक माला करेंगे हो गया। वैसा मत जाओ उल्टा। अब 10 कर रहे हैं, अभी कितना हो सकते उतना, हमेशा समय मिल रहे जब प्रभुपाद, इसलिए चैंटिंग बैग को ऐसा दिया। चैंटिंग बैग कभी भी बैग में ऐसा नहीं रखना चाहिए, इधर रखना है। दिया ज्वलन, कुछ नहीं है, तुरंत निकालो, हाथ लगा दो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबको पैसा गिनने के अच्छा लगता है, कितना घंटे भी गिनेंगे रखते जाएंगे, और माला गिनने की इच्छा होना चाहिए अभी, ये गिनते रहो। कृष्णानंद प्रभु बोलते पैसा ऐसे गिनते, एक दो बाहर जाते, माला अंदर आते। सो इसको हम बढ़ाना है। और रोज मैंने बताया वो लैंप ऑफरिंग, घी लैंप ऑफरिंग, रोज इसको सुबह शाम, ऐसा घर पे 5 लोग हैं, 5 लैंप रख लो। कॉटन से विग बनाना है, खुद बना सकते विग, इधर डिओटिस बनाते सीख सकते, नेट में भी मिलेगा, घी में डुबा के रख देना। रोज भगवान को सुबह शाम ये करना, अर्पण करना है भगवान को। और चैंटिंग ये सब कुछ बढ़ाते जाओ। सो इसको बहुत ध्यानपूर्वक करो, इस कार्तिक महीने में बढ़ाओ, कितना हो सकते। कोई चैंटिंग नहीं करे, चैंटिंग चालू करो, कोई कर रहे हो उसको बढ़ाओ। ऐसा है 16 माला कम से कम करने के लिए प्रयास करो। करने के लिए इच्छा पहले प्रकट करेंगे, भगवान सारी सुविधा कर देंगे उसके लिए। सो इच्छा होना चाहिए पहले। प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने आके पूछा था, प्रभुपाद, कैसे हम भक्ति में
बहुत जल्दी अ, ये हो सकता है, एडवांस हो सकते, प्रकृति कैसे हो सकते हैं हम जल्दी से। तो बोला, एक ही शब्द बोला उन्होंने, क्या है? इच्छा। इच्छा होना चाहिए, पहले वो इच्छा होएंगे भगवान स्वयं हमको सारे व्यवस्था करेंगे। पर हमको ही इच्छा खुद को ही नहीं, कितना भी प्रेरणा देते रहेंगे, मैं बोलते ही रहूंगा, आप ठीक है बोलो, हर हफ्ते यही बोलते। हम भी सुनते, यहाँ से निकाल देते। आपको मालूम, अकबर बीरबल, बीरबल को तीन गुड़िया दिया था एक व्यक्ति ने, ये तीनों में कौन सी गुड़िया श्रेष्ठ है बताओ। तीनों गुड़िया एकदम देखने के सेम रहते। बीरबल ने घबर गया, ये क्या है? इसमें कौन सा श्रेष्ठ, मतलब सब सेम है। फिर वो एक दिन घर पे लेके गया, उसको मैं लेके जाता हूँ बोल के। फिर क्या किया उन्होंने? हाँ। Came out for the year. Then second one, when he put it from 1 year, came out from the mouth. Third one went to. वेरी गुड। सो वो एक धागा लिया, वायर ऐसा, इस पहले गुड़िया में अंदर छोड़ा, इसके बाहर आ गया, इसको साइड पे रख दिया। दूसरा गुड़िया मुख से आया, तीसरा वो आया नहीं, पूरा अंदर चले गया। सो मतलब पहले कोई सुनते, तो इस समय इधर से सुनो, इधर से छोड़ दो, हो गया, मुझे इसमें कुछ संबंध नहीं है, टाइम क्या है। दूसरे है सुनते, वो बोलते, अरे ये बोला वो बोला बोला। तीसरा है सुनते, उसको पसंद भी करते, उसके बाद उसको उनके जीवन में भी उतार रहते, मतलब प्रैक्टिस करते। सो वो बोले यही है। वो व्यक्ति बहुत संतुष्ट हो गया, हाँ। फिर क्यों ये उदाहरण देते, सो हम भी सुन रहे हैं, चले गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनना है उसको, हम भी पचन भी करने, पचन करना है मतलब क्या है? प्रसादम को नहीं, प्रसाद को कितना भी पचन कर देंगे वो, जो भी सुना उसको पचन करना, मतलब पहले कंtemplation, कंtemplation मतलब ध्यान, उसके उससे चिंतन करना, क्या मैं सुना आज, कितने लोगों का क्या सुना बोलेंगे, एक छोटा सा कंक्लूशन। अच्छा, वहां से चालू किया। पंडित कौन है? कौन है पंडित? साहिल? कौन है पंडित? क्वेश्चन आपको याद है, पंडित कौन है, आंसर याद नहीं। फिर हमको ये पत्नी छोड़ के बाकी की लोग को मानते वो चाणक्य पंडित ने बताया। हैं। बाकी का कचरा समझ लेते। समदृष्टि में देखते हैं उनको पंडित। प्रभुपाद ने क्या बताया? भोग के लिए नहीं करते, वही बुद्धिमान है। हम सब कुछ किसके लिए करते? शरीर के लिए, भोगने के लिए ही करते, इसलिए हम अभी तक बने नहीं, अभी आगे देखेंगे। सो ये सब सुने, सो इसके ऊपर चिंतन कर सकते। स्मरणम, मननम, पहले सुनते, स्मरणम, मननम मतलब चिंतन, उसके बाद उसको अप्लीकेशन, हियरिंग, कंtemplating, अप्लाइंग, फ्रॉम दैट कम्स रियलाइजेशन। आखिर में आते रियलाइजेशन, नहीं मतलब जब तक हमको रियलाइजेशन आते नहीं, हम हियरिंग में ही बंद हो जाते। नो कंtemplation, नो अप्लीकेशन, देन आंसर विल बी नो रियलाइजेशन। तो ऐसा होता है। कुछ प्रश्न? तो इसलिए साधना के बहुत गंभीरता से ले लो। ये कार्तिक महीने आ रहे हैं, इसको मिस मत करो। और अगले हफ्ते हम कार्तिक महीने का क्यों महत्वपूर्णता देखेंगे। और अगले हफ्ते हम शनिवार को गोवर्धन पूजा को, गोवर्धन पूजा हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। एक्चुअली 22 तारीख को है वो, लेकिन हम कार्तिक यात्रा के लिए जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, इसलिए हम नहीं रहेंगे, इसलिए उसको पहले ये कर देते। हर साल ऐसे ही हमारे गोवर्धन पूजा थोड़ा जल्दी हो जाते, इंद्र को भी प्रॉब्लम नहीं। इंद्र को उसी दिन सोचते रहते, हम जल्दी कर देते। सो जल्दी करने से उसके बाद 2 हफ्ते क्लास नहीं रहेगा, दिवाली का छुट्टी है, हम भी वृंदावन चले जाएंगे। सो अगले शनिवार सभी लोग आइए, गोवर्धन पूजा है, और कार्तिक महीने के महत्वपूर्ण भी हम चर्चा करेंगे। शिल प्रभुपाद की। किसी का कुछ प्रश्न?